रामलला की बात करते हैं। इस उत्तराखंड के इष्टदेव केदारनाथ में 223 किलो सोना चोरी हो गया, उस पर बात क्यों नहीं करते, जांच क्यों नहीं बताते? ये बात आपको और हमको करनी चाहिए। इनके पास कुछ नहीं है। आज क्या हो रहा है, राशन कार्डों में यूनिट कम करी जा रही। अगर परिवार में दो भाई अलग हो रहे हैं तो कार्ड नहीं बन सकते। वेबसाइट पता नहीं कब से, साल भर से बंद है, नए कार्ड ही नहीं बन रहे। ये ठगों की सरकार है और ये सरकार हिंदुस्तान को कमजोर कर रही है। अग्निवीर योजना क्या है? आज पूरे व्यापार को पूरे भारत के केवल 4 या 5 लोग चला रहे हैं। तुम्हारे और मेरे भाई अगर 10,000 रुपए का कर्जा लेते हैं और एक किस्त नहीं जा रही तो अमीन घर आ जा रहा, पटवारी घर आ जा रहा है। लेकिन अडानी और अंबानी जैसे लोगों के लाखों करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए जा रहे हैं। किसका पैसा है? वो आपका पैसा है, जो आप मार्चिस खरीदते हो, साबुन खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो। आपके बच्चे जो नौकरी करते हो, जो तनख्वाहों पर टैक्स दे रहे हैं, वो पैसा है जो अंबानी और अडानी का माफ किया जा रहा है। हमारे पैसे पे वाहवाही हो रही है। आपके बच्चे हेलमेट ना पहने तो आपके चालान कट रहे हैं। अडानी के पोर्ट में 3,000 करोड़ रुपए का स्मैक पकड़ा जाता है, नशा पकड़ा जाता है, कुछ नहीं होता। मंत्री का बेटा गाड़ी से 5 किसानों को कुचल देता है, कुछ नहीं होता। सांसद अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के हाथ डालता है, कुछ नहीं होता। और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो बट्टी से निकल के आई थी, जिसने आपके भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता विदेश में, उसने अपनी कुश्ती छोड़ दी, लेकिन प्रधानमंत्री को फर्क नहीं पड़ा। ये आपको हमको समझना चाहिए। आज किसके लिए लड़ रहे हैं? यहाँ पर मैं, हम हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं। हम उस परिवार के लिए लड़ रहे हैं जो स्वतंत्रता सेनानी भी है और वो शहीद भी है। इंदिरा जी को 32 गोली मारी आतंकवादियों ने। उनके बेटे राजीव गांधी को बम से उड़ाया आतंकवादियों ने। अगर मेरे पिता को मारा होता, मेरी मां मेरे को आपके बीच में नहीं आने देती, कहते नहीं राजनीति नहीं करेगा, डर जाती, तेरे को भी कोई मार देगा। लेकिन ना बेटा डर रहा है ना मां डर रही है। मां कह रही है ये नफरत फैला रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं। जा राहुल, निकल, मोहब्बत की दुकान खोल। और राहुल गांधी निकल पड़ते हैं 4000 किलोमीटर, निकल पड़ता। और आज जब मणिपुर जो कहता है 56 इंच का सीना, पिछले 10 साल की सरकार में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, किसी पत्रकार के सवालों का जवाब नहीं। और मोहनी बाबा उसको कह दिया जो दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट था, मनमोहन सिंह, उसकी सरकार। जब मणिपुर में 5 महीने पहले आग लगनी शुरू हुई, 100 से ज्यादा महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनको मारा गया, पीटा गया, उनकी वीडियोस बनी। जो देश का प्रधानमंत्री है उसको सबसे पहले वहां जाना चाहिए था, नहीं गया। चुनाव होता तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी मणिपुर में होता, लेकिन हुआ क्या? राहुल गांधी गए और उन्होंने अपनी दूसरी यात्रा जो 6000 किलोमीटर से ज्यादा की है, उसको मणिपुर से मुंबई तक करा है और मणिपुर से शुरुआत की। ये होता है राष्ट्र प्रेम, अपनी जनता के लिए, आवाम के लिए प्रेम, अपनी जनता परिवार के लिए समर्पण। तो हम उस परिवार के लिए, अपनी भारत माता के लिए काम करने के लिए खड़े हुए हैं। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं। आदरणीय यशपाल आर्या जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे विधायकगण आपकी समस्याओं को विधानसभा में उठाने का काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। आप सबसे भी उम्मीद है। मैं तो भिखारी हूं, भिखारी इस तरह से जब चुनाव लड़ता हूं तो वोट की भीख मांगता हूं, जब काम करता हूं आपसे सहयोग की भीख मांगता हूं। और आज भी एक भिखारी के तौर पर इस रुड़की में आया हूं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने बूथ के कार्यकर्ता से अपने जीवन की शुरुआत की, एक ऐसा व्यक्ति जो 1969 में, मैं दोबारा कोट कर रहा हूं, 1969 में जो ब्लॉक का अध्यक्ष था, वो काम करते करते, मेहनत करते करते एक किसान का बेटा, एक एससी का बेटा, वो आज देश की सबसे बड़ी पार्टी का मुखिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे। उनका इंतजार हम कर रहे हैं। और एक दलित का बेटा जिसने संघर्षों से सोपान को पाया है, मैं भी इंतजार कर कि आखिर देहरादून आकर वो क्या कहेंगे। मेरे लिए भी पूरे जीवन के लिए एक सबक होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपने त्याग, अपने अनुभव के बाद इस उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं को क्या देके जाने वाला है, क्या संदेश देके जाने। मैं आप सबसे आज वही भी, साइकिल से आना,
मोटरसाइकिल से आना, बस से आना, कोई लाए ना लाए लेकिन आना, क्योंकि हमको अपने ले आना है। हमको अपने मालिक को जवाब देना कि हमने अपने जीवन में क्या किया। आप सबसे निवेदन अनुनय विनय करने आया भाई, हमारे गुप्ता जी ने, सचिन जी ने और साथियों ने, अध्यक्षगण और इन सभी ने, विधायकों ने कोशिश की होगी कुछ ना कुछ साधनों की, लेकिन क्योंकि हर आदमी सब कुछ नहीं कर सकता, मैं अपील कर रहा हूं, भिक्षा मांग रहा हूं। करण मेहरा के लिए ही मांग लीजिए, मेरे पे एहसान मान लीजिए। भारत के लिए हमको करना है जो, उसको समझ लीजिए। जो खतरा है, एक बच्चे की नौकरी इस पूरे रुड़की में, क्या किसी के परिवार के किसी बच्चे की इन 10 सालों में नौकरी लगी है? मुझे बता दीजिए। कोई नहीं है ना। हरीश रावत की सरकार में 32,000 लोगों की नौकरियां लगी, कोई परीक्षा बंद नहीं हुई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। आखिर क्या कारण है बीजेपी में पेपर लीक हो रहे हैं? ये हमको समझना है। बच्चे रोजगार मांग रहे हैं, लाठियां बरस रही हैं। पत्रकार लिखते हैं या दिखाते हैं, नौकरियां जाती है। अभिसार शर्मा से लेकर प्रसून वाजपेयी तक देश के जितने बड़े पत्रकार थे जो कांग्रेस के खिलाफ भी लिखते रहे, क्योंकि पत्रकार का काम है सत्य को सामने लाना, उन पत्रकारों को इतना भयभीत कर दिया है कि अब वो डर रहे हैं कुछ दिखाने में। और मालिक तो उनके भक्त हैं, मालिक तो उन्हीं के भक्त हैं। तो ये तुम्हारा और मेरा, हम सब साथियों का एक कर्तव्य बनता है कि पत्रकार भाई कुछ दिखा सके ना दिखा सके, हमारा मुंह कोई बंद नहीं कर सकता। अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, दोस्तों में जाके हमको बात करनी है, क्या गलत हो रहा, क्या सही हो रहा। हमको माँ को याद दिलाना है, पिता को याद दिलाना है, तेरा बेटा और बेटी पढ़ लिख के घर में बेरोजगार बैठे हैं। जब ये याद आएगा ना, जब ये याद आएगा कि गैस का सिलेंडर 1,000 रुपए हो गया, 15 रुपए का राशन दे रहे हैं, 2 रुपए किलो गेहूं है, 3 रुपए किलो चावल है, टोटल 5 किलो, अगर बड़े से बड़ा मान लो 15 रुपए का राशन देके, 1,000 रुपए का सिलेंडर देके 600 रुपए का घाटा करके भी 550 रुपए का फायदा मोदी ले जा रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा, ये ठगों की सरकार है। चाणक्य जी ने क्या कहा, मैं फिर कह देता हूं, तो याद रखिएगा। जो नेता है यहाँ सारे मंच पे बैठे, ये भी पढ़ते होंगे, मैं भी पढ़ा हूं, क्योंकि जिसको नेतागिरी करनी होती है उसको चाणक्य को थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। चाणक्य जी कह के गए, जिस देश का राजा व्यापारी होगा, आप समझ लो मेरी बात को, जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश की प्रजा भिखारी होगी, क्योंकि वो तो निचोड़ेगा आपसे, निकालेगा। तो हमको सतर्क रहना है, भारत माता को बचाना है। अग्निवीर योजना लाके आपकी फौज कमजोर, किसानों की आय दुगनी करके किसानों की मृत्यु, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अंकिता से लेकर, मणिपुर से लेकर खिलाड़ियों का अपमान तक, यूपी का सेंगर कांड से लेकर अनेकों कांड सारे इन्हीं के खाते में जा रहे हैं। तो बेटियों का वो हाल कर रखा है। अपने बच्चों को बचाने के लिए, इस भारत माता की गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए, हम अपने त्योहार कितने खुशी से मनाते थे एक दूसरे से। मैं तो ईद के दिन ईदी मांगने के चक्कर में मस्जिद सुबह पहुंच जाता, ईदी मिलेगी, आज तो कुछ माल पानी मिलेगा, फिर खा पी के आएंगे घर। खत्म कर दिया, खत्म। होली में गुज्जी लेने पहुंच जाते थे, गुजिया मिलेगी, सब घरों में जाके गुजिया लाके अपना डब्बा भर के रख देना। आज के बच्चों को कुरकुरे मिल जाते हैं, चिप्स मिल जाते हैं, हमारे टाइम में था नहीं। तो अड़ोस पड़ोस की चाची ताई मामी सबसे लाके गुजिया माँ के घर में जमा कर देनी, फिर वो 2-3 महीने खानी। दिवाली में खील बतासे मिल जाते थे, वही हमारा कॉर्नफ्लेक्स होता था, दूध में मिला के खील खाते थे। ये सब प्यार मोहब्बत खत्म। तो उस प्यार मोहब्बत को दोबारा जमाने के लिए, भारत माता को दोबारा मजबूत, चाइना के पिठलगू से इस देश की करने के लिए साफ साफ कर रहा हूं। चाइना के पिठलगू, पहले अंग्रेजों के पिठलगू थे, इस समय चाइना के हैं। पेटीएम चाइना, आपकी मेट्रो बनने जा रही चाइना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनने जा रही चाइना, आपके बैंक के खाते जिस कंपनी के साथ टाइप है कि जो उसके देखरेख कर रहा है उसका टाइप है चाइना की कंपनी के साथ। आप 1 रुपया डालें या 1 रुपया निकालें, उसकी सूचना पहले चाइना को रहती है। इस देश को खतरे में डालने वाली इस भारतीय जनता पार्टी से इस भारत माता को बचाना है। जिन्होंने गांधी की हत्या की, उनके हत्यारे आज देश में शासन कर रहे हैं। कितना गंभीर खतरा, इसको सोचने की बात है। वो राष्ट्र का कभी नहीं सोच सकते। तो आज आप सबका आह्वान, भिक्षा, जो भी मैं आपसे मांग रहा हूं, 28 तारीख को अड़ोसी पड़ोसी मित्र
सबको लेके देहरादून आना है, मुझ पे एहसान करेगा। मैं आप सबसे फिर से एक बार भिक्षा मांग रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबके बारे में। जानकारी होनी चाहिए हमारे नेता क्या कर रहे हैं। आदरणीय यशपाल आर्या जी कल हल्द्वानी नैनीताल आसपास के सभी नेताओं के साथ मिलकर उस कार्यक्रम की सफलता की मीटिंग कर रहे थे। परसों आप सीमा बदबसा इस वाली एरिया के लोगों, उधम सिंह नगर के लोगों का करने के लिए कोशिश कर रहे थे, और आज वो रुड़की में है, अभी हरिद्वार। तो दिन रात आपके नेता मेहनत कर रहे हैं। मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा माउथ पब्लिसिटी, और कोई साधन नहीं है ना। रावण रथी विरथी रघुवीरा के रखा है। जब रावण और राम की लड़ाई हुई, के पास भारी रथ था जिसमें 10 घोड़े थे और राम पैदल थे, तो उस समय ये कहा गया रावण रथी विरथी रघुवीरा। इस समय कांग्रेस की स्थिति यही है, पर कांग्रेस के संग राम की तरह सत्य है, कांग्रेस के संग सच्चाई है, और बीजेपी के संग झूठ और नफरत और ठगी है। तो आपको और हमको मिलकर सत्य को जिताना है। 28 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक में अधिक से अधिक संख्या में कौन कौन आएंगे भैया, हाथ अभी खड़ा कर दो, और लेके भी आना अपने अपने साथ मोटरसाइकिल स्कूटर में। जिंदाबाद। मैं सचिन भाई को और दोनों अध्यक्षों को धन्यवाद देता हूं, और यहाँ उपस्थित आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। मैं हमारे वीरेंद्र जाति जी जो विधायक हैं हमारे, वो हमारे अध्यक्ष भी हैं रुड़की ग्रामीण हरिद्वार के, उनकी कार्यकारिणी आज घोषित हो रही है। मैं उन्हीं सभी साथियों को बधाई देता हूं और उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जय हिंद।